हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर 6 है, रोल ऑफ द पुलिस एंड दैट्स ऑफ द कोर्ट्स। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम जो देखते हैं, आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि राइट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको करेक्ट भी करना है। फर्स्ट आता है कि एन एफआईआर कैन बी फाइल्ड ओनली इन द पुलिस स्टेशन अंडर हुज प्योर द क्राइम टुक प्लेस। में जो एफआईआर जो है उसी पुलिस स्टेशन में फाइल किया जाता है जहां पर क्राइम होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है। देन सेकंड आता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इम्पार्टली। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है। देन थर्ड आता है कि द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इज कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन अ कोर्ट। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट फोर्थ आता है आपका, इफ एन अक्यूज्ड डज नॉट हैव द मींस टू अपॉइंट अ लॉयर देन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज टू फाइट फॉर देम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट करना है तो इफ द अक्यूज्ड डज नॉट हैव द मींस टू appoint a lawyer then the court appoints a defense lawyer for them। मींस अगर जो अक्यूज्ड है, जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, उनके पास अपने लॉयर अपॉइंट करने के लिए साधन नहीं है, सो ऐसे सिचुएशंस में जो कोर्ट है उनके लिए डिफेंस लॉयर अपॉइंट करता है। देन लास्ट जो आता है आपका, एन अक्यूज्ड पर्सन विल बी सेंट फ्री बाय द कोर्ट इफ देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू पनिश हिम और हर। मींस अगर कोई उनके पास जो अक्यूज जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है उनके पास उनके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिलता है, कोर्ट को इनफ एविडेंस नहीं, तो उसको फ्री कर दिया जाएगा। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स वाले और क्वेश्चंस हुए उसके आंसर। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट आता है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ पुलिस इन इंडिया। इनमें से क्या है जो ड्यूटी नहीं है पुलिस का, तो क्राइम को प्रिवेंट करना, सॉल्व द क्राइम करना, अवार्ड पनिशमेंट टू एक्यूज या फिर टू अरेस्ट द पुलिस इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग द लॉ। में जो पीपल्स का काम है कि जो पीपल्स को जो अरेस्ट करना या फिर जो सॉल्व करना क्राइम को और प्रिवेंट करना, क्राइम होने से रोकना, तो ये तीनों हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो नहीं होगा, वो पनिश करने का काम है वो किसका होता है, वो होता है कोर्ट का होता है। देन सेकंड आता है कि ईच डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज हेडेड बाय देम। तो वो किसके अंडर में होता है, इस डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे तो वो होता है आपका सी ऑप्शन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देन नेक्स्ट आएगा थर्ड नंबर का, एन एफआईआर हैज टू बी लॉग्ड। एफआईआर कहां पर होता है, तो आफ्टर द पुलिस अरेस्ट अ पर्सन आफ्टर द कोर्ट गिवन इन वर्डिक्ट या फिर एज सून एज द ऑफेंस इज कमिटेड या फिर ट्रायल के समय। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर कि जैसे ही कोई क्राइम होता है तो उसी समय जो तुरंत जो है विटनेस है वो एफआईआर जो है दर्ज करवाते हैं। देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं, फाइट फॉर और डिफेंड द स्टेट, डिफेंड द अक्यूज या फिर हैज द राइट टू बी बेस्ड और पार्टियल एज ही इज नॉट पेड अ फी या फिर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट पीपल हु फाइल केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होता है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, फाइट फॉर और डिफेंड्स द स्टेट, स्टेट की तरफ से जो लड़ते हैं, कानून की तरफ से जो होते हैं वो होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देन फिफ्थ आता है कि अ पर्सन who actually sees the crimes began committed is called the, मींस जो जिसने क्राइम होते हुए देखा है तो उसे हम प्रोसिक्यूटर्स कहेंगे, विटनेस, अक्यूज या फिर डिफेंस लॉयर, तो वो आपके बी ऑप्शन हो जाएगा, विटनेसेस कहलाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ वाले क्वेश्चंस है उसके आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द पुलिस, पुलिस का मेन फंक्शंस क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा द मेन फंक्शंस ऑफ द पुलिस आर अपहोल्डिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर, preventing crime from happening, detecting crimes and arresting the person suspected of the crime, investigating crimes and filing charge sheets, protecting public properties। मेन जो फंक्शंस होता है वो कानून को बना के रखना है, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है, कहीं पर कानून क्राइम होने से रोकना कानून का काम होता है। क्राइम हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करना और जो पर्सन है उसको अरेस्ट करना, फिर क्राइम का इन्वेस्टिगेट करना, फाइल चार्जशीट फाइल करना और जो पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ये सब काम होता है आपका पुलिस का। दैट व्हाट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम एफआईआर के रूप में जानते हैं। सो एज पर द लॉ, अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट
is a written document made by the police when someone reported a crime. It has to be filled at the police station within whose jurisdictions the crime was committed. This sets the case in motion. Means जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो कोई भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, जब कोई भी जो है पुलिस स्टेशन में फर्स्ट टाइम आता है कि भाई यहाँ पर क्राइम हुआ है, तो वो रिपोर्ट करने तो उसे एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाता है, और वो जो जिस पुलिस स्टेशन में वो जो क्राइम हुआ है उस वही पुलिस स्टेशन है, वहां पर जो है एफआईआर दर्ज कराया जाता है, और इसी से जो केस है वो आगे बढ़ता है, केस जो है यहीं पर ही चालू होता है। देन थर्ड आता है कि हु इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? तो आंसर में हो जाएगा अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ लॉयर हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट, दे प्रोसिक्यूट इन एन इम्पेरियल मैनर्स इंडिविजुअल्स आर इंस्टीट्यूशंस हु कमिट क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है वो स्टेट की तरफ से लड़ते हैं, और वो बिना किसी पक्षपात हुए केस को वो जो है इंडिपेंडेंटली और बहुत ही ऑनेस्टी रूप से लड़ते हैं, और जो क्राइम जो किए हैं तो उनको वो सजा दिलाने का काम करते हैं। कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। देन नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फैक्टर डज द जज डिसाइड अ केस। वो क्या फैक्टर्स है जिसके कारण से जो जज है वो केस को डिसाइड करता है, फाइनल जजमेंट देता है। सो द जज लिसन्स टू बोथ साइड ऑफ द केस and judges the accused based on the evidence provided by the police, witnesses, defense lawyer and the public prosecutor। में जो जज है वो दोनों तरफ की बातें हैं उसको सुनता है, एक्यूज को भी और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है उसकी बातों को भी, जो भी पुलिस जो है प्रेजेंट करते हैं एविडेंस उसको वो देखता है, उसको एग्जामिन करता है, विटनेस है, डिफेंस लॉयर है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी अपनी बातों को रखते हैं, तब कहीं जाकर जो जज है वो केस को डिसाइड करता है, फाइनल जजमेंट देता है। देन लास्ट आता है आपका ब्रीफ वाले क्वेश्चंस में, ड्यूरिंग द ट्रायल द पर्सन चार्ज ऑफ क्राइम कैन नॉट बी रेफर्ड टू एज अ कन्विक्ट। व्हाई? मतलब अगर किसी पर्सन पर जो चार्ज लगा है तो हम उसे गुनाहगार नहीं मानेंगे, है ना, जब तक वो प्रूव नहीं होता है। तो क्यों? सो सिंस अ फेयर ट्रायल इज कंपल्सरी इन इंडिया एंड इंडिविजुअल्स accused of a crime is believed to be innocent until proven guilty by a court of law, that is why they cannot be addressed as a convict before the judgment is passed। मीन्स हमारे यहाँ इंडिया में जो है फ्री जो ट्रायल है वो और फेयर जो ट्रायल है वो कंपलसरी किया गया है। मतलब एक सही तरीके से जो ट्रायल होगा, और वो जो एक्यूज जो पर्सन है जब तक उसका जो क्राइम जो है प्रूव नहीं होता है कोर्ट के द्वारा, तब तक उसको हम सिर्फ एक्यूज मानेंगे, उसे गिल्टी नहीं माना जाता है, कन्विक्ट उसे नहीं कहा जा सकता है। सो इस कारण से जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आएगा तब तक हम उसके कन्विक्ट नहीं कहेंगे, वो बस एक्यूज होगा। तो इस तरीके से ये आपके ब्रीफ के आंसर। नेक्स्ट आता है आंसर डिटेल वाले क्वेश्चन, जिसमें डिटेल में आपको आंसर मिलेंगे। व्हाट डू द पुलिस एंड द कोर्ट डू व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड। मतलब जो क्राइम कमिट होता है तब पुलिस और उसके बाद जो है कोर्ट का क्या काम होता है। तो जो जुडिशियरी एंड द पुलिस वर्क टुगेदर टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी टू इंश्योर दैट लॉज आर नॉट ब्रोकन एंड इन केस लॉज आर ब्रोकन टू पनिश द गिल्टी एंड प्रोवाइड जस्टिस टू द विक्टिम्स। मतलब जुडिशियरी और पुलिस दोनों मिलकर लॉ एंड ऑर्डर है सोसाइटी में बनाकर रखते हैं। कहीं पर कानून टूटा तो कानून तोड़ने वाले को सजा दिया जाता है, और जो कानून के टूटने से प्रभावित हुआ है विक्टिम्स है उसको जो है जस्टिस न्याय दिया जाता है। सो व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड इट इज अ जॉब ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट द पर्सन सस्पेक्टेड टू हैव कमिटेड द क्राइम। मींस जो क्राइम हुआ तो पुलिस का काम होता है कि वो पूरे जो घटनाक्रम है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और जो पर्सन है सस्पेक्टेड है उसको अरेस्ट किया जाएगा। फिर however the police cannot determine if the person accused of the crime is guilty or not। मींस जो पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया तो पुलिस ही डिसाइड नहीं करता कि एक्चुअल में वो गिल्टी है कि क्या है, वो जो है जब दैट इज द जॉब ऑफ अ कोर्ट ऑफ द लॉ। मतलब ये जो काम है वो किसका है? कोर्ट का होता है, कि जब फेयर ट्रायल होता है द कोर्ट डिटरमाइंस द गिल्टी ऑफ द अक्यूज्ड, कन्विक्ट देम एंड स्पेसिफाई द पनिशमेंट फॉर देयर क्राइम। मींस जो गिल्ट जो किया है अक्यूज उसको पहले एविडेंस जो प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। उसको एग्जामिन करता है, उसको देखता है, देन जो पनिशमेंट वो देता है। द पुलिस कैरी आउट द पनिशमेंट बाय सेंडिंग द कन्विक्ट टू प्रिजन। द गवर्नमेंट मेंटेन प्रिजन्स इन द ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया एंड इन मोस्ट टाउन। मतलब अब जो है कोर्ट के द्वारा सजा दे देते, पुलिस उसको जेल ले जाता है, जेल में जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी जेल बनाया जाता है मेजर जो सिटीज है वहां पर होता है, टाउन्स में होते हैं, तो वहां पर जो है उनको सजा दिया जाता है। सो ये आपके फर्स्ट डिटेल का आंसर हुआ। सेकंड आता है आपका राइट अ नोट
ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द पुलिस। सो आंसर हो जाएगा द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स एट द स्टेट लेवल इज नाउ एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम डीजीपी के रूप में जानते हैं। दे आर असिस्टेड बाय द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब जो सबसे हेड होता है स्टेट का वो डीजीपी होता है, उसके बाद उसके नीचे होता है एडीजीपी, असिस्टेंट जो होते हैं उसके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देन इन द डिस्ट्रिक्ट द पुलिस फोर्स इज हेडेड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम एसपी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी होता है। देन द डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू सर्कल्स ईच कंट्रोल बाय अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब वो जो क्या है डिस्ट्रिक्ट है तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो सर्कल बने होते थे वो उस जो सर्कल को जो कंट्रोल करता है उसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। डिप्टी जो होते हैं, है ना, तो डीएसपी हो गया। देन उसके बाद आता है आपका अ सर्कल कंसिस्ट ऑफ मेनी पुलिस स्टेशन एंड इज हेडेड बाय एन इंस्पेक्टर्स, मतलब जो पुलिस स्टेशन है उसके हेड होते हैं इंस्पेक्टर्स, और उस इंस्पेक्टर के अंडर में सब इंस्पेक्टर आता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं, हेड कांस्टेबल आते हैं और जो कांस्टेबल आते हैं। देन बिगर जो सिटीज होते हैं वहां पर कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, उसके साथ ही साथ उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है और जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं। तो ये एक जो सेटअप होता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर है कि एक्सप्लेन द स्टेज इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर टू द डिटर्मिनेशंस ऑफ पनिशमेंट, मतलब जो एक जो क्या हुआ एफआईआर दर्ज करने से लेकर आप जो पनिशमेंट दिया जाता है तो वो पूरा जो सिस्टम है उसको आपको नोट डाउन करने स्टेज को। तो एन एफआईआर इज रजिस्टर्ड बाय एन ऑफिसर एट द कंसर्न पुलिस स्टेशन ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ क्राइम हैज बीन कमिटेड। दिस स्टार्टेड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, मतलब सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज करवाया जाता है तो वहीं से ही जो है इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है उसके बाद स्टार्ट होता है। द पुलिस कंडक्ट through examinations of the crime, collect evidence, arrest the accused and present their findings as a police report to the court, मतलब जो एफआईआर दर्ज हो गया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, जो पुलिस है वो एग्जामिनेशन करता है कि क्राइम कैसे हुआ, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, जो एक्यूज जो पर्सन है उसको अरेस्ट किया जाता है, फिर कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। देन कोर्ट जो है जो क्या लगाते हैं उस केस पर जो है जो भी चार्ज जो फाइल किया गया पुलिस का, तो the court decide either discharge the accused or opt for a fair trial on the basis of the evidence against the accused. The judge, public prosecutor, defense lawyer, accused, witness and the public are presented in the hearing. The judge hear both sides and gives a judgment. मतलब जो भी चार्ज लगाया गया, जो भी क्या दिया गया एविडेंस दिए गए, उनके आधार पर जो जज है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है, डिफेंस लॉयर है, एक्यूज्ड है, विटनेस सब पब्लिक से उनकी जो है बातों को सुनकर देखकर सबूतों को जो जज है वो अपना फाइनल जो जजमेंट है वो देता है। तो इस तरीके से एक जो है प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन द रोल ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड अ डिफेंस लॉयर। ये जो डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर है दोनों का रोल आपको बताने आंसर देखते हैं। अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ लॉयर हु प्रेजेंट्स द स्टेट एंड इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो एक लॉयर होता है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। देन दे प्रोसिक्यूट in an impartial manners individuals or institutions who commit crimes against the state. They are responsible for providing beyond reasonable doubt the guilt of the accused and are thus expected to present all facts, evidence and witnesses. मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो स्टेट के द्वारा है और वो जो कानून जो तोड़ा है, कोई जो पर्सन गिल्टी जो एक्यूज जो पर्सन है उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंस है, जो भी प्रूफ्स वगैरह जो पुलिस के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए उनको वो पूरी तरीके से सही तरीके से वो प्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने। देन द एक्यूज इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय देयर लॉयर्स, और जो एक्यूज जो पर्सन है उनके पास भी अपना लॉयर होता है, उसे हम कहते हैं इफ दे डू नॉट हैव द मींस टू अपॉइंट अ लॉयर देन द कोर्ट अपॉइंट देम अ डिफेंस लॉयर टू फाइट फॉर देम। मींस जो कोई भी एक्यूज पर्सन है उसको भी लॉयर का अधिकार होता है, तो इसकी तरह से वो या तो अपने से वो लेके आता है, अगर उनके पास उतने साधन नहीं है, वो गरीब फैमिली से है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट भी उनको डिफेंस लॉयर प्रोवाइड करता है। द डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस एंड कैन नेगोशिएट द टर्म ऑफ द सेंटेंस विद द प्रोसिक्यूटर्स, मतलब वो जो है डिफेंस लॉयर है वो जो एक्यूज्ड है उसको बचाने का काम करता है, विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करता है और प्रोसिक्यूटर से जो है डिफरेंट टाइप के जो उनके साथ जो चर्चाएं करती हैं उनकी बातों को नकारने का प्रयास किया जाता है, और जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको बचाने का काम कौन करता है, डिफेंस लॉयर करता है।
तो इस तरीके से ये दोनों के जो लोर और उसके हमने डिस्टिंग्विश किए। देन नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर बेस्ड एंड केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये एफआईआर से रिलेटेड है, जहां पर रोमी है वो अपने घर से वापस अपने घर जाते रहता है अपने काम से, तो उनका जो पर्स है उसको स्नेचर से क्या कर लेते हैं, बाइक से आते हैं और उसको छीन कर चले जाते हैं। और जो रोमी है वो वहीं पर पास में पुलिस स्टेशन है, भरतपुर पुलिस स्टेशन, वहां पर एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं। तो इससे रिलेटेड पिक्चर्स आपके बुक्स में मिलेंगे, उसको देखते हुए आपको ये जो एक एफआईआर फॉर्म है उसको भरना है। सो यहाँ पर फर्स्ट आता है कि डेट और जो डिटेल जो पुलिस स्टेशन है, तो भरतपुर पुलिस स्टेशन है, वहां पर नेम ऑफ जो लॉ जो अप्लाइड होगा, तो वो जो जनरली जो है किसी को पता नहीं लगता, वो पुलिस वाले को पता है कि कौन से जो है धारा कानून लगेगा वहां पर। देन डेट एंड टाइम ऑफ ऑफेंस, तो डेट हम अपने से डाल सकते हैं, तो 4 सितंबर 2024, टाइमिंग जो है 6:30 जो का पीएम का शाम का समय था। देन डिटेल ऑफ द क्राइम, तो क्राइम क्या हुआ कि व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम वर्क माई फर्स्ट वाज स्नेच बाय अ मैन ऑन अ बाइक, मतलब बाइक से जो जा रहे थे, जो बाइक से आए जो स्नेचर्स हैं और पर्स लूटकर इसका चले गए। देन डायरेक्शन टू क्राइम सीन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन से क्राइम सीन का जो डायरेक्शन बताएंगे, तो भाई जो सिटी में जो आपका द इंसिडेंट हैपन इन फ्रंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है सिटीज में, तो वहीं पर ही वो जो इंसिडेंट है वो हुआ है। देन डिटेल ऑफ पर्सन मेकिंग द कंप्लेंट, तो जो कंप्लेंट जो दर्ज कराने हैं, तो उसका जो नाम है, एज, एड्रेस वगैरह, आइडेंटिटी प्रूफ है। तो जो रोमी थी, एज जो है उसका 30 ईयर्स ओल्ड है, उसका जो एड्रेस देखें तो एज 40 अटल मार्ग शंकर कॉलोनी जयपुर है। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में देखेंगे तो आधार कार्ड, ये सब भी जो है काल्पनिक नाम है ना। जो इस तरीके से आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं एफआईआर रिपोर्ट। इसमें आप जो है डिफरेंट जो पॉइंट्स इधर है, आप अपने से भी जो उसको चेंज करके आपके जो नियरेस्ट जो प्लेस है आप रहते हैं वहां का भी एड्रेस वगैरह सब फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक और क्वेश्चन इसमें से, कुड रोमी हैव फाइल्ड द एफआईआर इन द पुलिस स्टेशन नियर हर हाउस और वाई, मतलब वो जो है अपने घर के नजदीक जो है शंकर कॉलोनी पुलिस स्टेशन, वहां पर भी वो जाकर क्या एफआईआर दर्ज करवा सकती थी क्या? सो नो, रोमी couldn't have filed an FIR in the police station near her house as the police station covered specific areas and so a crime committed in a particular area has to be reported at the police station that is in charge of or responsible for that area। मतलब यहाँ पर हम जो है रोमी जो है अपने घर के पास वाले स्टेशन पर एफआईआर नहीं दर्ज करा सकते, क्योंकि जो पास जो नियरेस्ट जो एरिया जहां पर जो क्राइम हुआ, जिस एरिया में वो अंडर में आता है, उसी पुलिस स्टेशन में जाकर हमें एफआईआर दर्ज करवाना पड़ेगा। देन सेकंड आता है, सपोज रोमी डज नॉट सबमिट एन एफआईआर, कैन सी बाईपास द पुलिस एंड डायरेक्टली फाइल अ केस इन द हाई कोर्ट। तो यहां पर भी क्या होगा, नो आएगा, क्योंकि रोमी कैन नॉट बाईपास द पुलिस एंड डायरेक्टली फाइल अ केस इन द High Court as the case will be set in motions only after an FIR is registered by police. The registration of an FIR marks the beginning of the investigation and the subsequent submission of evidence before the court। मतलब जो रोमी है वो डायरेक्टली जो है सीधा कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकती है, क्योंकि सबसे पहले जो है एफआईआर दर्ज करना पड़ता है और वहीं से कोई भी जो है क्राइम जो हुए हैं उसका जो मोशंस है वो स्टार्ट होता है। फिर जो है एफआईआर हुआ तो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करता है और जो भी एविडेंस वगैरह है वो कोर्ट में प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड आपके जो जितने भी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो मेरे द्वारा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्पफुल हो जाए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को लाइक भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।